हेलो ट्रेडर्स। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक्स होता क्या है। पर ऑर्डर ब्लॉक्स आपको समझाने से पहले इसका एक इम्पैक्ट दिखाता हूं कि अगर आप ये सीख लेते हो अच्छे से कि ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज़ कैसे करना है तो उससे आप कैसे एकदम अच्छे ट्रेड्स कैच कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पहले एक एग्जाम्पल के साथ। तो पहले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम अभी हैं BTC के 4 आवर के चार्ट में और 4 आवर के चार्ट में हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया 4 आवर का। फिर हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद जो तारीख थी वो था 30 मार्च का। तो हम 30 मार्च के पास जाते हैं और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये रहा। वो ऑर्डर ब्लॉक पे पास आने से पहले देखो मार्केट ने एक फेक मूव दिखाया। ये भी हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे कि ये इसने ऑर्डर ब्लॉक से आने से पहले ये एक बेयरिश मूव क्यों दिखाया। वो सब लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है, वो भी हम अभी आगे समझेंगे। पर ये यहाँ देखो जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप किया, एकदम यहाँ पे जब इसने टैप किया वहाँ से कैसे बड़ा फॉल आया। तो हम ये फॉल में एंट्री कैसे ले सकते थे, हम अपना एंट्री कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जो एक्सट्रीम लो है इसके नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी। इसका मतलब बता रहा है कि मार्केट चेंज हो चुका है अपना डायरेक्शन। तो हमने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक आप यहाँ भी मार्क कर सकते थे क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में, तो ये दोनों भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आप ये दोनों लो में से किसी को भी मार्क कर सकते थे। वो जब हम लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला जब हम आगे लेक्चर देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अभी कंफ्यूजिंग ना करते हुए इसको हटा देते हैं। तो अभी हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से मार्केट नीचे आए और मार्केट वहाँ से नीचे भी आया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या, हम अपनी एंट्री बनाए और एंट्री किस साइड की बनाएंगे, सेल साइड की बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अब हम एंट्री बनाने के लिए ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं। बट अभी हम ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। तो यहाँ ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, बट एक ये वाला जो कैंडल देखोगे आप, तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है 50 मिनट के हिसाब से। तो ये क्या है, 15 मिनट OB कह सकते हैं या फिर इसको सप्लाई जोन कह सकते हैं। सेम चीज़ है, वीडियो में आगे जब बढ़ते जाएंगे हम तो ये सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये 50 मिनट के OB से अगर हम एंट्री बनाते, फिर जब प्राइस इस पे आया तो देखो इसके ऊपर SL रख सकते थे या ये वाला जो हाई है इसके ऊपर रख सकते थे, इसके ऊपर भी रखते और टारगेट हम कुछ ये वाला लो रखते पहला। तो इसमें देख सकते हो ईजिली 4 RR का हमें TP हिट हुआ है। 4 RR से ज़्यादा ही है, मतलब अगर आप 1000 रिस्क करते तो 4000 आपके बन जाते सिंगल ट्रेड से। और ये सिर्फ कितने देर में, 3 कैंडल में, मतलब कि 30 मिनट में, 2 से 3 कैंडल में बना है। मतलब 30 मिनट में अगर 1000 रिस्क करके 4000, ये सब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करके आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके नीचे देखोगे तो एक और ऑर्डर ब्लॉक था, अगर मैं दिखाऊं तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। बट ये सब ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हम नाम देते हैं ट्रैप, TRAP ट्रैप। ये ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे था ये भी जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये गलतियां आप भी करते होगे। तो ये था भाई ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप सीख लेते हो तो आप कैसे इतने अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। भले उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, बट हमने हमारा पैसा बना लिया है तो हमें क्या फर्क पड़ता है उसके बाद मार्केट किधर भी जाए। चलो अब समझते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। पर उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो ट्रेड करने के लिए तो डेल्टा एक्सचेंज भाई बेस्ट ब्रोकर होने वाला है आपके लिए। ये मेड फॉर इंडिया है और मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। मतलब इंडिया में आप सेफली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो बिना 30% का टैक्स दिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अगर अपना अकाउंट बनाते हो डेल्टा में तो आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं। तो वो सब चीज़ आपको एकदम बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, हमारे लिंक के थ्रू अपना डेल्टा पे अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट का जो नंबर है वो एक गूगल फॉर्म है, उसमें फिल कर देना अकाउंट नंबर और अपना टेलीग्राम ID। तो हमारी टीम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देगी। तो भाई अब चलते समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, नाम से ही समझ आता है। अगर मैं यहाँ बस हेडिंग लिख देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा लगे ना कि अच्छे से सीख रहे हैं हम। ऑर्डर ब्लॉक 28 ब्लैक। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक से क्या समझ आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से समझ आ रहा है ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं। मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि मार्केट में जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं, जब इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स, हेज फंड्स ने जब बाइंग किया है तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं। तो उससे पहले बट जो ये इतने बड़े ऑर्डर्स आए हैं वो आए हैं कहाँ से, कहीं तो उनका ब्लॉक ऑफ ऑर्डर होगा। मतलब यहाँ पे एक, अगर मान लो एक रेड कलर की कैंडल है, प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है, ये बड़ा मूव आने से पहले कुछ ना कुछ इस कैंडल में हुआ होगा, कुछ ना कुछ इस प्राइस रेंज में हुआ होगा। तभी तो बैंकर्स ने यहाँ इस वाले प्राइस रेंज में अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट किया और इतने बड़े बड़े मूव दिए। तो ये एक जोन बन के आ गया हमारा, ये वाला जो कैंडल है इसको हम नाम दे देते हैं ऑर्डर ब्लॉक, OB। अब ऑर्डर ब्लॉक 2 टाइप के होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक डिमांड जोन हो गया और एक सप्लाई जोन हो गया। तो ये वाला हमारा हो गया डिमांड जोन, नीचे है डिमांड आई है तभी प्राइस इंक्रीज हुई है।
और ये कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। तो पहले इसका एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, मतलब जो बुकिश डेफिनेशन है, बट मार्केट में जो एक्चुअल काम करता है मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। तो बुकिश डेफिनेशन जो इसकी होती है ऑर्डर ब्लॉक की, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की, उसका होता है कि लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव, ये जो बड़ा सा अप मूव आया है उससे पहले वाली लास्ट रेड कैंडल बिफोर द अप मूव, मतलब ये बड़ा सा अप मूव आने से पहले जो हमारी रेड कैंडल है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं डिमांड जोन। तो प्राइस ऐसे यहाँ से ऊपर गई है इसीलिए हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन मार्क कर दिया। बट इसके पीछे की अगर मैं कहानी बताऊं कि ये जोन पे आने के बाद जो एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है और वो प्ले आउट कैसे होता है, अगर समझ लो ये फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आना स्टार्ट हुआ, नीचे आना स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ से प्राइस के उठने के चांस ज़्यादा हैं। तो फिर प्राइस यहाँ से उठेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, हो सकता है यहाँ से फिर वो प्राइस क्या करे, गिरना स्टार्ट करे, फिर यहाँ से थोड़ा गिरे, क्योंकि भाई एक बार में तो मार्केट ऊपर जाता नहीं है, फिर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, अब ये समझो, फिर इसको हम कैंडल स्टिक्स में और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हुआ ये है कि देखो पहले मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि इम्पल्स बाइंग आ गई। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर द अप मूव इज आर डिमांड जोन, तो हमने इसको डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस इस पे आए तो फिर ऊपर जाए। तो ये डिमांड जोन पे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर क्यों जाता है, उसके पीछे का अगर मैं रीज़न बताऊं तो जो स्मार्ट मनी होती है, मान लो स्मार्ट मनी को यहाँ पे परचेस करना है, लेट से ये रेंज है कोई 100 की और ये है 90 की, 100 से 90 के बीच में स्मार्ट मनी को ख़रीदना है सामान। तो उन्होंने ख़रीदना स्टार्ट किया, मान लो जब प्राइस यहाँ थी, ख़रीदना स्टार्ट किया, प्राइस ऊपर जाने लग गई। अब वो 100 रुपये तक खरीद लिए और ख़रीदने के कारण अच्छी खासी बाइंग आ गई। अब प्राइस लोगों को देख के और बाई करने लग गए लोग, तो प्राइस अब मान लो 120 तक पहुंच गई है। तो स्मार्ट मनी बेवकूफ़ नहीं है, वो 120 पे कोई सामान नहीं खरीदेगी। जो उन्होंने 100 पे 90 पे खरीदना चाह रहे हैं वो उन्हीं लेवल पे खरीदने का सोचेंगे। तो वो क्या करते हैं, प्राइस को फिर नीचे लाते हैं। जब प्राइस उसके लेवल पे फिर आती है, मान लो इनको 1 करोड़ का सामान खरीदना था, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो उनको 1 करोड़ का माल खरीदना था, कोई चीज़ खरीदनी थी, तो वो यहाँ पे बस 50 लाख का खरीद पाए। बट 50 लाख के खरीदने के बाद प्राइस ऊपर चले गए, उनको अभी भी अपने 50 लाख का माल खरीदना है। तो क्या करते हैं, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर उनके ऑर्डर्स लगे होंगे इस ब्लॉक पे, इस प्राइस रेंज पे। तो प्राइस जब इस पे वापस आएगी तो उनके 50 लाख के ऑर्डर वो फिर से लेंगे, क्योंकि उनको सेम प्राइस पे मिल रहा है, तो उनका पैसा भी बचा हुआ है, तो वो ऑर्डर फिर से लेंगे। तो ये चीज़ स्टडी करके हम भी अपनी एंट्री वहीं लगा देते हैं, ताकि जब वो अपना ट्रेड लें तो उनके साथ हमारा भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए और हमारा भी प्रॉफिट हो। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। तो बट ऑर्डर ब्लॉक ऐसे काम करता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस ने क्या किया होगा, प्राइस यहाँ से नीचे आया है, तो हम नीचे वाले का डेफिनेशन देख लेते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो उसका डेफिनेशन है, मैं बताऊँ, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव। डाउन मूव के आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल है उसको हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, इस वाली कैंडल को हाई से लो लगते हुए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, या फिर इसको हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं सप्लाई जोन। इसको सप्लाई जोन हम मार्क कर सकते हैं। बट क्या ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था? नहीं था। वो क्यों नहीं था वो भी आप आगे आपको समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ बस लोगों ने फिर यहाँ सप्लाई जोन मार्क किया होगा, फिर लोगों ने यहाँ से अपनी सेल की एंट्री बनाई होगी, तो प्राइस ऐसे नीचे जा रहा होगा, फिर प्राइस यहाँ नीचे आया। बट ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं था। कैसे नहीं था, वीडियो में आगे आप समझ जाओगे। तो जब आप वीडियो को फिर से देखोगे, अगर कुछ डाउट आया तो ये चीज़ आपको तब समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इस वजह से फेक ऑर्डर ब्लॉक था या लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था। तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देता है, बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं था तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू करने लग जाता है। तो ये फेक क्यों था, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक्स क्या आते हैं वो भी समझेंगे हम। तो ये होता है हमारा सप्लाई जोन, डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, कि जहाँ से अच्छे इंपल्स मूव आते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मैं अभी नीचे वाला एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, ये जो मूव आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये ग्रीन वाली कैंडल से। ये रेड कलर की भी होती तो डजंट मैटर, बट हमें ये ध्यान रखना है जो मूव आ रहा है, एक्चुअल मूव आ रहा है, वो कौन से कैंडल से आना स्टार्ट हुआ, कौन से पहले की जो कैंडल होगी ना उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो मार्केट एक बार में ऐसे गिरना स्टार्ट हुआ, फिर गिरना स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअल मूव यहाँ से आया। इस केस में भी देखो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और इसमें एक्चुअल कैंडल यही थी जहाँ से एक्चुअल मूव आना स्टार्ट हुआ था।
मतलब एक्चुअल मूव आने से पहले वाली जो कैंडल थी ये थी हमारी, तो इसको हमने मार्क किया, बट ये ट्रैप बन गया। क्यों बना वो भी वीडियो में आगे आप सीखोगे। तो देखो यहाँ से मूव आना स्टार्ट हुआ, बट ये क्या उतना अच्छा मूव था? क्या ये ग्रीन कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें उतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली मूव नहीं आई है। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ ऑर्डर ब्लॉक है ये भी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव, ये इतनी बड़ी अप मूव आई है, उससे पहली वाली बेयरिश कैंडल है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया? मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया? नहीं दिया। देखो इसको ब्रेक करके कैसे नीचे चले गया। अब समझते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक के 5 पॉइंट्स हैं। अगर वो कोई ऑर्डर ब्लॉक ये 5 पॉइंट फॉलो करता है तो आप कह सकते हो कि अच्छा ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं तो वो ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले उसने एक लिक्विडिटी स्वीप करनी जरूरी है। अगर वो एक लिक्विडिटी स्वीप करता है मतलब वो एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग वाला है। तो पहला हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप। दूसरा इंपल्स मूव आए अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बता दिया। तीसरा इंपल्स मूव के बाद जब इंपल्स मूव आए तो इंपल्स मूव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक एफवीजी या इम्बैलेंस बनेगा ही बनेगा। तो इम्बैलेंस अगर बन रहा है, एक इंपल्स मूव आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, मतलब वो एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। स्टिल 2 पॉइंट उसको और फॉलो करने, तब वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अगर आप लाइन से देख रहे होगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए एकदम ईजी लग रही होगी अब, बट किसी ने अगर नहीं देखा है तो मैं उसको बोलूँगा कि इस वीडियो के बाद आप जाके वाला वीडियो देखना, ताकि आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अब बढ़ते हैं आगे। चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट, उसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन पे। पांचवा पॉइंट क्या है? हमारे जोन पे आने से पहले हमारे जोन के ऊपर या जोन के नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करनी चाहिए। वो क्या से होता है, क्या कहना चाह रहा हूँ अभी एक एग्जांपल समझेंगे हम तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मतलब एक लिक्विडेशन क्रिएट होना चाहिए, लिक्विडिटी क्रिएट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पास आ गया हमारा लिक्विडिटी क्रिएट करना चाहिए हमारे। तो अब समझते हैं एक लाइन चार्ट के एग्जांपल के साथ। तो ये पांचों पॉइंट अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करेगा तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम यहाँ पास देखते हैं, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आया, इसने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। क्लियर, हमने यहाँ पास क्या मार्क कर लिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मार्क कर लिया। इसको हमने मार्क कर लिया भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड। मतलब मार्केट अब हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या लग रहा है? हमको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे आए। बट देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट इसके बाद क्या किया? मार्केट इसके बाद तुरंत यहाँ से नीचे आ गया। अब जैसे ही ये नीचे आया तुरंत, तो हमने इसको मार्क क्या कर लेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हट के हम इसको मार्क कर लेंगे स्वीप। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता और स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो मार्केट इसको ब्रेक करने का थोड़ा ऊपर की तरफ मूव देता हमें, पर इसने क्या किया? इस हाई के एकदम पास से ही रिवर्स हो गया। मतलब हम समझ सकते हैं कि इसने बस हाई की लिक्विडिटी ली है, अब ये रिवर्स साइड जा रहा है। ये सब कैसे काम कर रहा है मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है, तब आपको ये सब अभी क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसने पहला काम किया, क्या? लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। इंपल्स मूव आया क्या? हाँ, इंपल्स मूव आया। ये जो इतना बड़ा मूव आया ये क्या है? ये हमारा एक इंपल्स मूव है। बड़ी बड़ी कैंडल बननी चाहिए। इस इंपल्स मूव के बीच में क्या यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना? ठीक है, मार्क कर लेते हैं हम। एक फेयर वैल्यू गैप भी बना लिया इसने यहाँ पे, इसको मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क करेंगे? एफवीजी। इसने एक फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस भी क्रिएट कर दिया, इंपल्स मूव भी आ गया। स्ट्रक्चर ब्रेक किया क्या इसने? ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर दिया। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड है, तो इसको हम CH डाउन साइड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो पाँचवा पॉइंट है आखिरी, लिक्विडिटी क्रिएट बिलो आर जोन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पास कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं, लेट्स से ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम पॉइंट पे ही होगा टॉप पे, तो इसको हम मार्क कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई जोन। इसको हम क्या मार्क कर रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई जोन। तो अब इसके ऊपर, मतलब इसके पास आते आते, ऊपर आते आते प्राइस को लिक्विडिटी क्रिएट करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट में मूव आ नहीं पाएगा। तो अगर मान लो मार्केट अब क्या करेगा, अब देखना मार्केट क्या करता है ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। मान लो ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले मार्केट यहाँ आया, ऐसा कुछ करता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ करता आ रहा है। फिर ये फेयर वैल्यू गैप था तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन दिखाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के पास से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पास कुछ डबल टॉप वाला पैटर्न बना देगा। तो ये डबल टॉप वाला पैटर्न बनाने के कारण क्या होगा? जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने थोड़ा मोड़ा सीखा है कि अच्छा डबल टॉप बना है, मेरे को यहाँ से सेल कर देना चाहिए, ये वो सोच के वो क्या करेंगे? वो यहीं से अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे। SL इस डबल टॉप के ऊपर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? मैं इस एग्जांपल को थोड़ा बड़ा कर दूं। ये जो डबल टॉप है इसके ऊपर SL लगाएंगे,
और एक जन तो ऐसा ट्रेड लेगा नहीं, ऐसा ट्रेड कौन लेंगे, लाखों करोड़ों रिटेल ट्रेडर सब लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो जाएगी और ये लिक्विडिटी क्या होगी, जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं तो लिक्विडिटी यहाँ की क्या होगी, बाय की होगी। मतलब ये सब बाय ऑर्डर्स होंगे, मार्केट इसको बाद में यूज़ करेगा। फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, लोगों को फंसाया कि मार्केट देखो यहीं से नीचे जाने वाला है, सेल कर दो सेल कर दो, और ये वाला सेल का मूव देख के और लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इससे क्या हुआ होगा, ऊपर और लिक्विडिटी जमा हो गई होगी। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर मार्केट ये सारे जितनी भी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर दिखे, एग्जाम्पल सही दिखे आपको। तो मार्केट फिर क्या करेगा, जितने लोगों के भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर हैं, फिर मार्केट आएगा उन सारे के स्टॉप लॉस हिट करेगा। मतलब ये जितने भी बाय ऑर्डर्स पड़े थे यहाँ पे, वो सारे बाय ऑर्डर्स पे मार्केट अपने सेल ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट करेगा और फिर वहाँ से एक बार में नीचे गिरेगा। तो ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। तो इसने क्या किया, मार्केट ने हमारे जोन पे आने से पहले यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। अगर मैं इसको मार्क करूँ, लिक्विडिटी डॉलर के साइन से डिनोट करते लिक्विडिटी को, क्योंकि वो स्टॉप लॉस होते लोगों के पैसे हैं, तो हम इसको ऐसे कुछ मार्क कर सकते हैं। तो इस यहाँ आने से पहले इसने क्या की, बहुत सारी लिक्विडिटी बनाई, और जो लोग एफवीजी समझ के यहीं से सेल किए होंगे उनकी भी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी होगी, उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़े होंगे जिन्होंने ये यहाँ से सेल प्लान किया होगा, तो उनके भी लिक्विडिटी हिट करेगा। फिर मार्केट जब एक्चुअल मूव देगा तब हम अपनी एंट्री लगाएंगे यहाँ पे और फिर हम कैप्चर करेंगे ये ट्रेड पूरा अच्छा सा। ऐसा हमें फोमो में नहीं आना है कि अच्छा मार्केट यहीं से गिर जाएगा, मैं यहीं से सेल कर देता हूँ, डबल टॉप बन गया, ये वो। प्रॉपर वेट करना है, अगर सप्लाई जोन है तो मार्केट उसको फिल करेगा, फिर अच्छा मूव देगा अगर देना होगा तो, नहीं तो फिर वो उसको फेल कर देगा। क्लियर। अब हम समझते हैं, अगर यहाँ पे आने से पहले लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता, जो हमारा 5वां पॉइंट है, तो जो हमारा 5वां पॉइंट है अगर वो इसको फॉलो नहीं करता, लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता, तो क्या होता। तो हम इसके लिए फिर से एक एग्जांपल बना लेते हैं, सेम एग्जांपल बनाते हैं। वो मार्केट ऐसा ऊपर गया, नीचे आया, हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया, बट पास से ये नीचे आ गया, तो इसको हम मार्क क्या करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप मार्क करेंगे। फिर यहाँ पास ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर आया। अब देखते हैं सेम एग्जांपल, कोई चेंज है क्या एग्जांपल में, नहीं ना, सेम एग्जांपल है। यहाँ हमने मार्क कर लिया स्वीप, स्वीप अप, यहाँ हमने मार्क कर लिया स्वीप हुआ है। फिर यहाँ हमने मार्क कर लिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड, सीधा कर देते हैं इसको, तो सीधा कर दिया हमने। अब मार्क करेंगे क्या, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अब मार्क करेंगे हम फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर सिंपल्स मूव आया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना होगा। और मान लो ये भी फॉलो नहीं किया इसने, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बना, क्योंकि हम ये लो प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो लो प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसा दिखता है वो बात कर लेते हैं। इसने लिक्विडिटी स्वीप की, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया मान लो, बट स्टिल अगर इसने फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया है और ऊपर डायरेक्ट आ रहा है, ये डायरेक्ट आ रहा है, मान लो ये क्या कर रहा है, ऐसे डायरेक्ट आते जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ये तो डायरेक्ट आना नहीं हुआ, ये आ गया डायरेक्ट आना। इसको थोड़ा कह सकते हैं कि हम प्राइस यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है थोड़ा। तो जब प्राइस ऐसे डायरेक्ट आएगा तो क्या मार्केट में यहाँ से मूव आएगा, नहीं आ पाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो यहाँ से मूव कैसे आएगा, लोगों के तो स्टॉप लॉस यहाँ पास पड़े नहीं है, यहाँ पास मार्केट को बाय ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्या नीचे जाने के लिए, सेल करने के लिए। अगर मार्केट को सेल करना है तो क्या उसको यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। बट इस केस में क्या था, यहाँ पास उसको बहुत सारे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए मिल रहे थे, इसलिए उसने सारे बाय ऑर्डर्स पे सेल ऑर्डर लगा के नीचे आ गया। बट यहाँ पे बाय ऑर्डर्स नहीं है, और मैंने पिछले इस वीडियोस में बताया है, इफ़ यू कांट फाइंड द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। इस केस में हमें लिक्विडिटी मिली क्या, नहीं मिली। तो अब लिक्विडिटी कहाँ है, अब लिक्विडिटी हम खुद हैं। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हमने एसएल लगा के रखा है, हमारे साथ बहुतों ने लगाया होगा। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको रिस्पेक्ट करेगा, हल्का सा नीचे आएगा, ताकि लोग सेल करना स्टार्ट कर दे। वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो काम कर रहा है, चलो सेल करो सेल करो। फिर जब सब सेल करेंगे, ऊपर बहुत सारे बाय ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर ये सारे बाय ऑर्डर्स लेके फिर मार्केट नीचे आएगा। मार्केट देखो आएगा नीचे, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो ये हो सकता है चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा और नीचे की तरफ मूव आएगा। बट मूव आने के लिए बाय ऑर्डर्स तो चाहिए, और हमारे जोन के नीचे अगर बाय ऑर्डर्स नहीं है, मतलब हम खुद उनको बाय ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने स्टॉप लॉस में, तो ये कुछ लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ऐसा दिखेगा, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक ऐसा दिखेगा। तो चलो अब मार्केट में जाके समझते हैं इसको, और इसको एक इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। अगर आप देखोगे ना कि मार्केट अगर जोन से थोड़ा सा पहले ही नीचे जा रहा है, मान लो ये यहाँ से एकदम यहाँ आया और यहीं से नीचे जाना स्टार्ट कर देता,
हाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको अभी समझ आ गया होगा कि इसने पाँचों पॉइंट्स फॉलो किए थे, इसने 2 या 3 ही पॉइंट फॉलो किए, इसने फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया और लिक्विडिटी बनाई नहीं, मतलब तीसरा और पांचवा फॉलो नहीं किया, इसलिए ये लो प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे देख सकते हो फेल भी हो गया। बट अगर मैं इस 5 में से कह दूं कि 3 पॉइंट भी अगर फॉलो होते, लिक्विडिटी स्वीप और इम्पल्स मूव, मतलब 2 पॉइंट भी अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉलो कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी स्वीप, अगर लिक्विडिटी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक कर रहा है मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक एकदम स्ट्रांग होने वाला है। अगर ये पांचों करता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बट स्टिल अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है, इम्पल्स मूव करता है, ऊपर के 2 पॉइंट भी फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है। तो चलो अभी एग्जांपल ढूंढते हैं हम। तो अभी हम करंट मार्केट में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख है 16 तारीख, और करंट मार्केट में देखो अगर बिटकॉइन का, तो ये करंट मार्केट मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक देखूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मैं दिखाता हूँ, जूम कर लेते थोड़ा सा। अभी देख सकते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर आ रहा था, मार्केट ने इस वाले हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, देखो ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं की, मतलब इसने पहला पॉइंट फॉलो कर लिया लिक्विडिटी स्वीप। अब इसने पहला पॉइंट फॉलो कर लिया, इम्पल्स मूव आई तभी यहाँ पे क्या बना, फेयर वैल्यू गैप बना हमारा। इम्पल्स मूव के बिना फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, इम्पल्स मूव बन रहा है मतलब एक, अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है मतलब इम्पल्स मूव है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। स्ट्रक्चर ब्रेक किया क्या इसने, अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कैंडल्स ही बना पाया है नीचे। बट मैंने बताया था अगर वो 5 पॉइंट फॉलो करेगा तो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो जाएगा, बट स्टिल उसमें से लिक्विडिटी स्वीप, इम्पल्स मूव, फेयर वैल्यू गैप वाला अगर वो फॉलो करता है 3 पॉइंट भी, तो उसको हम हाई प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे। बट 5 पॉइंट फॉलो करता है तो वो एकदम ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो जाएगा। ये हो गया बेयरिश मूव से पहले वाली अपोजिट कैंडल, ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउन मूव। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, हमने इसको मार्क कर लिया। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक भी अभी समझेंगे हम आगे कि हम अपनी एंट्री रिफाइन करके कैसे ले सकते थे। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क कर लिया हमने ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो हम अपनी एंट्री चाहते तो यहाँ से बना सकते थे स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और टारगेट कुछ क्या रख सकते थे, टारगेट हम रख सकते हैं एक तो 1:1, पहला टारगेट तो हमारा 1:1 का ही होगा कि हमने जितना रिस्क किया है उतना हमको मिल जाए। बट उसके बाद हम टारगेट कर सकते हैं 1:2 समथिंग। तो ये जो है, और ये अभी करंट मार्केट है तो ये अभी ट्रेड ऐसा फाइनली चल रहा है। देखोगे तो 1:1 डन हो चुका है, मतलब आपने जितना रिस्क लिया होगा उतना आपको रिवॉर्ड मिल गया होगा। अगर आपने 1000 रुपये लगाए होते तो इस पॉइंट पे भी 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होता। बट स्टिल ये करंट मार्केट है तो अभी कह नहीं सकते, तो ये कुछ ऐसा आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। 5 पॉइंट फॉलो करेगा तो वेल एंड गुड, बट स्टिल ऊपर के 3 फॉलो कर रहा है तो वो भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। चलो अब 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं हम, और कोई एग्जांपल अगर मिलता है तो हम देखते हैं, नहीं तो आगे हम दूसरी चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो ऑर्डर ब्लॉक एक और अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे हमको एक और मिल गया। देखो ये लो के नीचे क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप की, इम्पल्स बाइंग आई कहाँ पे आई, यहाँ पे आई है। देखो यहाँ पर इम्पल्स बाइंग आई जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप बना, देख सकते हो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना छोटा सा। देखो साइज मैटर नहीं करता फेयर वैल्यू गैप में, छोटा हो बड़ा हो, बट अगर गैप बना है मतलब वहाँ पर एक अच्छी बाइंग आई होगी जिसकी वजह से गैप बना है। अब देखना यहाँ पर कलर रेड वाली को मार्क नहीं करेंगे। ये इम्पल्स बाइंग आना स्टार्ट हुई किस कैंडल से, इस वाले कैंडल से। इस वाले कैंडल में कुछ ना कुछ हुआ, या इस वाले कैंडल को मार्क कर लो जिसके बाद से अच्छा मूव आना स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला कैंडल पूरा हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन बाय वाला। तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया, इसको मार्क कर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन। ये कुछ हमारा ऐसा मार्क हो जाएगा। इसके बाद अगर देखोगे अपन यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, तो ये जो हमारा डिमांड जोन है जिसके नीचे जस्ट देखोगे लेफ्ट साइड में तो एक और लो दिख रहा है, तो हम अपना सेफर साइड के लिए उस लो के नीचे रखेंगे अपना एसएल। बट स्टिल अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना चाहते हो तो एकदम चिपका के नहीं रखते ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, वो भी मैं समझा दूंगा लिक्विडिटी वाले क्लास में। जब अपन लिक्विडिटी पे एक अच्छे से बात करेंगे ना, जब पूरा प्रॉपर लिक्विडिटी का लेक्चर होगा उस पर आपको समझ आएगा। बट अगर अभी आप देखोगे तो रिसेंट लो हमारा ये है, तो हम इसके नीचे रखेंगे सेफर साइड के लिए, और एसएल हम याला हाई रख सकते हैं, या 1:2 या 3 RR रख सकते हैं। तो इस वाला ट्रेड देखोगे तो ये ट्रेड में भी टीपी गया। क्यों गया, क्योंकि अगर देखोगे तो मार्केट पूरा ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा था। बट अगर इसको कंटिन्यू करना होता अपना डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पर ये बॉडी क्लोज करता और नीचे जाने की तैयारी करता। बट इसने ऐसा नहीं किया।
क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की इंपल्स मूव दे दिया, मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप करके इसका ऊपर जाने का मन था, इसलिए हमने फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक देखा तो ये कुछ ऐसा बन रहा था। और यहाँ से जो डाउन साइड का मूव देख रहे हो ये कहाँ से आया है? ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से आया। अगर देखोगे तो ये ग्रीन वाली कैंडल ये क्या था? ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ये भी सप्लाई जोन। इसने भी क्या की? नीचे आया। बट क्या ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप की? अगर देखोगे अच्छे से, क्या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप की या नहीं की है? लिक्विडिटी स्वीप इधर हुई थी, बट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप की। अगर मैं दिखाऊं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्क किया है, इसने अगर जस्ट देखो तो अपने पिछले वाली कैंडल की लिक्विडिटी कैसे स्वीप किया है। पिछले वाली कैंडल के नीचे गया, अगर मैं इसको थोड़ा थिकनेस कर दूं तो ये देखोगे तो इसने अपनी पिछले कैंडल की लिक्विडिटी कैसे लो को स्वीप किया। इसने ये जो पिछली कैंडल थी इसकी लो, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप की, फिर ऊपर आई, फिर वहाँ से और इंपल्स बाइंग दे दी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप करता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग हो जाता है। तो लिक्विडिटी स्वीप सबसे मेजर पॉइंट है एक ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर पीछे वाला हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं जो हमने भी रिसेंट मार्क किया था, इसने भी क्या किया था? देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसने जस्ट पहले अपनी लिक्विडिटी सारी हंट कर ली थी। इसकी की थी ये वाले कैंडल सारे हाई की, इसने लिक्विडिटी हंट की थी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ने। बट यहाँ पे जो हमारा फेल हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है। लिक्विडिटी स्वीप इधर साइड में हुई है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनता तो अच्छा प्ले आउट होता, बट स्टिल ये भी एक अच्छा प्ले आउट हुआ है। बट क्या ये उतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था कि इसने मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से पलट दिया? क्या इसने मार्केट को यहाँ से नीचे भेज दिया? नहीं। बट स्टिल ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था। देख सकते हो यहाँ पर भी 3 RR 4 RR बना है हमारा। बट अगर लिक्विडिटी स्वीप करता तो ये और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो जाता हमारा। पर अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले ना मार्केट थोड़ा सा पहले ही रिएक्ट करने लग जाता है। वो क्यों करता है? उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। अगर हम समझते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, लेट्स से हम इस वाले एग्जांपल को उठा लेते हैं और ये वाले एग्जांपल से हम समझेंगे इंड्यूसमेंट। इसको और थोड़ा साइड ले चलते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पे हम समझते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है वो समझेंगे हम। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब मान लो ये हमारा सब कुछ मार्क करके हमने रख लिया, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, तो ये चीज़ मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। तो ये हमने इस तरह स्वीप की है, इसने फिर लिक्विडिटी स्वीप की, ये बना, फिर हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ये सब कैसे हुआ पीछे मैंने ऑलरेडी 2 बार इसका एग्जांपल दिखा दिया है। तो इसको हमने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले ना देखना लोगों के साथ खेलता कैसे है, उन लोगों को ट्रैप कैसे करता है। यहाँ आया, फिर यहाँ थोड़ा ऊपर आएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर एकदम ऑर्डर ब्लॉक के ना पास से ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, नीचे जाने लगेगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक को बिन टच किए यहीं से चला जाएगा, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं तो ये ट्रेड मिस हो जाएगा, ये वो सोच के उन लोग यहीं से अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते देख के, सेल करके। और वो सोचते क्या है मार्केट यहाँ से पूरा नीचे चला जाएगा, बट नहीं, वो उन लोगों को इंड्यूस कर रहा होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को लालच दे के कोई काम करवाना, इंड्यूस करना कि भाई तेरे को यहाँ पास प्रॉफिट का लालच दे रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक से हम तो सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा, जब हम ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाएंगे हाई के ऊपर और टारगेट या लो का रखेंगे, तो हमारा कुछ ट्रेड हम ये प्लान करके चल रहे हैं। बट लोगों को लगता है ना कि ये ट्रेड मिस हो जाएगा, वो सोचते हैं कि मार्केट यहीं से नीचे चला जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं छुएगा। 19-20 का ही फर्क है, देख सकते हो छोटा ही सा मूव बचा हुआ है। तो क्या होता है मार्केट यहीं से नीचे चला जाएगा, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो वो लोग क्या करना लगते हैं, वो लोग यहीं से अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं रैंडमली बीच में ही, ये सोच के कि ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आएगा, यहीं से नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो जाती है बाई साइड की, मतलब बाय ऑर्डर्स जमा हो जाते हैं क्योंकि लोग सेल कर रहे हैं। तो फिर मार्केट ऊपर आता है, सारे बाई के ऑर्डर्स इनके अपने सेल लगाता है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश वाला। और इसको हम मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट। ये वाला जो हाई होगा हमारा, ये वाला हाई, इसको हम मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट। IDM करके भी देखा होगा आपने कहीं कहीं, तो इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। मतलब लोगों को लालच देना कोई भी काम करवाने के लिए, तो प्रॉफिट का लालच देके लोगों से सेल करवाता है। तो आपको ये अब समझ आ गया होगा कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर रिसेंट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे देखूँ तो यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। देखो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर देखो मार्केट का ये बना लेता हूँ, ये हाई बॉटम, फिर ये छोटे मोटे हाई बनाया है इसने, फिर ये आया, फिर यहाँ से अभी नीचे जा रहा है यहाँ तक। तो ये देखो अभी रियल मार्केट को मैंने इस पे लाइन पे बना लिया। अब इसी को मैं आगे ले जाऊँगा ना तो आपको एक चीज़ मस्त चीज़ दिखेगी।
यही चीज़ मैं तब से आपको लाइन चार्ट पे एग्जांपल खुद बना के दिखा रहा था, और मार्केट में ये अभी खुद प्रेजेंट टाइम में बना है, ऐसा नहीं कि मैं पुराना एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। देख रहे हो मार्केट अभी रिसेंटली ओपन है, चालू है। ये एग्जांपल तो है हमारा, यही तो हम मार्क कर रहे हैं तब से इतने देर से, जो हम लाइन चार्ट पे बना के कर रहे हैं। इसको हम क्या मार्क कर रहे हैं? इसको हम मार्क कर रहे हैं लिक्विडिटी स्वीप, इसको मार्क कर रहे हैं हम कैरेक्टर चेंज डाउन साइड, यहाँ पे हम कुछ मार्क कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, ये मार्क कर रहे हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है कि नहीं? यही वाला एग्जांपल हमने यहाँ समझा है, देखो सेम एग्जांपल हमने यहाँ समझा है, और फिर सेम एग्जांपल कहाँ फॉलो हो रहा है? ये लाइव मार्केट में फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले, इस केस में तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक था, इसलिए ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, तो हम वही कर लेते हैं। चलो ऑर्डर ब्लॉक इस बार का बड़ा है तो देखो मार्केट क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले कैसे यहाँ से लोगों को लालच दे रहा है कि मार्केट यहीं से नीचे चला जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जब मार्केट यहीं से नीचे जाने लगा होगा तो लोगों ने यहीं से सेल करना स्टार्ट किया होगा, मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। अगर अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अब आपको समझ आएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ दिखेगी, देखो कहाँ पे दिखेगी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इससे। तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, स्वीप किया, कैरेक्टर चेंज किया, फिर देखो ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले ही ये रिएक्ट करके यहाँ से नीचे जाने लग गया। तो क्या यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल नहीं किए होंगे ये सोच के कि मार्केट यहीं से नीचे चला जाएगा? और फिर सबने जब यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया, किसी ने बाय स्टॉप लॉस अपने यहाँ लगाए होंगे। सेल साइड ट्रेड के स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स होते हैं, तो मतलब बाय ऑर्डर्स लोगों के यहाँ लगे होंगे। फिर जब मार्केट ने सारे बाय ऑर्डर्स पे सेल लगाना स्टार्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा। तो ये होता है हमारा इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब अगर मैं बताऊं आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में, अब ब्रेकर ब्लॉक भी समझ लेते हैं हम। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक तो सब बताते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी अभी एक नया टॉपिक है, मतलब है पुराना टॉपिक ही चलता आ रहा है। अब एक ब्रेकर ब्लॉक भी एक चीज़ होती है, बट मैं उसको उतना यूज़ करता नहीं हूँ, तो बस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अवेयर हो ब्रेकर ब्लॉक के बारे में भी। मैं बाकी उसको उतना यूज़ करता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसको उतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं था। बाकी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक भी सीख जाओगे तो बस वही काफ़ी है आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक। बट मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, एटलीस्ट आपको पता रहे। अगर ये सब मैं क्लियर कर दूँ तो एक जब ऑर्डर ब्लॉक, जैसे हमने समझा था ना, एक जब फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है तो वो IFVG बन जाता है। मान लो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये क्या था? ये था हमारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना, हमारी एक्सपेक्टेशन थी प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर चली जाए, बट ये ऊपर नहीं गई, ये यहाँ से नीचे आके ब्रेक कर दी। तो अब ये क्या हो गया? ये एक IFVG बन गया। जो हमारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये IFVG बन गया। सेम होता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में। अगर ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे देखोगे आप, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल क्या थी? हमारी ऑर्डर ब्लॉक थी। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ? फेल हो गया। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एक्सपेक्टेशन थी जब प्राइस यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो यहाँ से नीचे जाए, पर मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये ऊपर जा रहा है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो था हमारा, अब ये हमारा बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया है, मतलब ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो इसको हम नाम दे देंगे ब्रेकर ब्लॉक। तो अब ये क्या हो गया? हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब ये क्योंकि बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये ब्रेक हो चुका है ऊपर की साइड, तो अब ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा और सपोर्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा मान लो। तो इसलिए ये हमारा हो गया बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। तो अब यहाँ से देखो फिर मार्केट इस पे आया और फिर कैसे यहाँ से ऊपर गया। फिर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, जब मार्केट यहाँ पे आया तो देखो ब्रेकर ब्लॉक पे आने से पहले कैसे लोगों को इंड्यूस किया। यहाँ पे अभी टैप नहीं किया, अगर देखोगे तो टैप नहीं किया है, तो यहीं से लोगों को लालच देने लगा। क्या लालच देने लग गया? और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं दबाऊँ ये, अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ आपको, तो देखो ऑर्डर ब्लॉक को एकदम टैप नहीं किया है। इस वाले ने हल्का सा किया है, बट इतना माइनर टैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। एटलीस्ट थोड़ा सा तो करे, एकदम ये एकदम पॉइंट है। कोई ब्रोकर में ये हुआ भी नहीं होगा, इसमें अगर दिखा रहा है, बट स्टिल कोई ब्रोकर में नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे इसने टैप नहीं किया है, तो ये लालच दे रहा है लोगों को कि मैं यहीं से ऊपर चला जाऊँगा, आ जाओ। जब सब आ गए फिर सबकी लिक्विडिटी हंट कर दी इसने। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की। तो इसने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्या किया, अगर आप देखोगे तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है हमारी, इसने लिक्विडिटी स्वीप की अपने प्रीवियस कैंडल की, और वहीं से एकदम अचानक से ये बड़ी कैंडल बन के मूव आई है। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। और फिर देखो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से प्राइस कैसे रिएक्ट करके गया है। ये ब्रेकर ब्लॉक पे फिर सब कुछ सेम चीज़ हुई है। क्या हुई है? लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ बस मैं मार्क करूँगा लिक्विडिटी स्वीप डाउन साइड, आपको अभी सब समझ आएगा। ये लिक्विडिटी स्वीप ये वाली हो गई। ऑर्डर ब्लॉक ने भी लिक्विडिटी ले रखी है, ये प्रीवियस दो कैंडल की अगर देखोगे तो इसने भी इधर लिक्विडिटी ले रखी है दोनों कैंडल की। और फिर यहाँ पर बड़ा मूव आया है, बड़े मूव पे यहाँ पे बना है क्या हमारा, यहाँ एक FVG भी बना पड़ा है।
इसको अगर हम ग्रीन कलर का मार्क कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना हुआ है। तो प्राइस देखो फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को कैसे टैप करके यहाँ से इतना ऊपर गया है। करंट मार्केट चल रहा है, सेल का भी सेटअप बना, बाय का भी बना सेम मार्केट में, और दोनों काम किए। क्यों काम किए? क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था हमारा। अगर इस सेम केस को हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो आओ देख लेते हैं, ये आपको फिर समझ आ जाएगा। जो मैंने आपको लाइन चार्ट में स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग से समझाया था सेम चीज़ हो रही है। अगर मैं दिखाऊँ, पाथ वाला ओपन करूँ, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, यहाँ से इम्पल्स मूव आई, एक फेक वाला आया, मान लो अगर इसको फेक मानोगे तो, फिर ऊपर गई, फिर पूरा डीप रिट्रेस किया, जितने लोगों ने यहाँ से बाई किया था उन लोगों को पहले आउट किया, फिर यहाँ से मूव आया। अब इसी को हम यहाँ लेके चले, तो क्या मैं यही नहीं समझा रहा था वीडियो के स्टार्टिंग से आपको? अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग वाला सब एग्जांपल भी देखोगे तो मैंने सेल का समझाया था, ये सेम अपोजिट बाय का बना है। अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप पहला पॉइंट हमारा जो मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे वैसे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ चार्ट में तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ये वाली जगह पे ये चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड हो चुका है। जब हम लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये एक चेंज ऑफ करेक्टर था। तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, मतलब इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बना था जो मैंने मार्क करके दिखाया था, और फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था हमारा, कहाँ गया, नीचे की ओर, ग्रीन वाली कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप की थी प्रीवियस 2 कैंडल की। तो ये क्या सेम एग्जांपल नहीं है? और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। इसको हम क्या मार्क करेंगे, इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट हो गया ये। तो प्राइस ने सेम फॉलो किया है कि नहीं, लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ मैं। पहले मैंने आपको लाइन चार्ट में दिखाया वीडियो की स्टार्टिंग में, अब सेम चीज़ हमारी लाइव मार्केट में चल रही है। तो ये क्या हो गया, अगर इसी को मैं इन्वर्ट कर दूँ, वेट अ सेकेंड, तो ये आपको सेल वाला एग्जांपल दिखेगा। अगर मैं इस पर दबाऊँ और रिवर्स का ऑप्शन होता है क्या, नहीं होता। अगर मैं यहाँ से चार्ट को उल्टा कर दूँ, इन्वर्ट कर दूँ, सी ये सेम सेल का सेटअप हमने सीखा था या नहीं, सेम सेटअप बना है एकदम डिट्टो, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है इसमें, बस ये रेड कलर का था यही चेंज है, और तो कोई चेंज नहीं है इसमें। तो ये सेम चीज़ मार्केट में बाय के लिए बनी है यहाँ पे। तो यही सब चीज़ है जो मार्केट फॉलो करती है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि अब हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखना है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक कैसे देखना है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ताकि अब आप खुद उसमें ट्रैप ना हो। आई गेस मेरे को लग रहा है आप में से बहुत लोग ये इंड्यूसमेंट में फंस जाते होंगे, बट अब आप नहीं फंसोगे। और एक एग्जांपल, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऊपर जाते हुए इसने यहाँ पे 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक बना दिए। मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन गया होगा, फिर मार्केट क्या क्या होगा, यहाँ से ऊपर गया, ऐसे किया। एक ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक और सीख लो, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ होगा, नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा। तो अब देखो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था, मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और हो गया होगा। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस नीचे आए और फिर यहाँ कोई डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप करके ऊपर जाए। ऐसा लोगों ने भी सोचा होगा, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, लोगों ने की एक्सपेक्टेशन ये होगी। बट क्या ये प्ले आउट होगा, नहीं होगा। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, इसमें लिख देते हैं हम ट्रैप, इसका कलर कर देंगे हम रेड। तो ये क्या था, ये एक ट्रैप है। क्यों है, क्योंकि नीचे एक एक्सट्रीम हमारा डिमांड जोन कह लो, ऑर्डर ब्लॉक कह लो, वो बचा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से ऐसे आएगा और थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाएगा ताकि और लोग बाय करें। और लोग बाय करेंगे तो क्या होगा, नीचे स्टॉप लॉस बढ़ेंगे। स्टॉप लॉस किस चीज़ के बढ़ेंगे, अगर लोग यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा रहे हैं तो नीचे सेल के स्टॉप लॉस आएंगे। सेल ऑर्डर्स पे मार्केट अपने बाय ऑर्डर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये सारे सेल ऑर्डर्स पे मार्केट अपने बाय ऑर्डर्स लगाएगा और फिर हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। तो ये एक ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों था, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया, बट क्योंकि नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए ऊपर के उसके वाले सारे हमारे ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगे उस पर, जिस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अगर नीचे कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बचा है तो उसके ऊपर वाले सारे हमारे लो प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का क्लास, जिसमें आप इंड्यूसमेंट सीख लिए होगे, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो सीख लिए, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है वो सीख लिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाले कैसे देखे जाते हैं वो सीख लिए, ट्रैप क्या होता है, ट्रैप वाले ऑर्डर ब्लॉक से कैसे बच सकते हो वो भी सीख लिए। बट स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उसको रिप्लाई करूंगा और अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। और अगर डाउट ज़्यादा अच्छा रहा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे।
तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको प्लेटफॉर्म एक बता ही दिया डेल्टा एक्सचेंज का। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो डेल्टा एक्सचेंज भाई बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर लेना, लिंक के थ्रू ही जाना, ताकि आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाए, जहाँ पर आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाले सिग्नल्स मिलेंगे। जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ SMC, उसी के बेसिस पे हम ट्रेड देते हैं, तो वो भी आपको सीखने को वहाँ से मिल जाएगी, आपके लर्निंग में हेल्प करेगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे लिक्विडिटी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी के बिना ये सब कुछ काम का ही नहीं है। लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं चलता, तो आपके ट्रेड्स क्या चलेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो।